हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनीता धर्मेंद्र चैनल पे। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ मैं कितना काम करती हूँ दिन भर। इस घर में जब से आई तब से काम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। चलिए, ये सब तो होते रहेंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग की सुबह स्टार्ट हुई है काम से ही। तो ये देवा भैया हैं जो मेरे पूरे घर में टाइल्स लगाए थे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब आप घर में रहने लगते हो उसके बाद आपको ज़रूरत समझ में आती है। तो बस यहाँ पे वही चीज़ हुआ है। तो जो हमारे हॉल में बेसिन लगा हुआ था, तो उसमें क्या हो रहा था, जब भी हम हाथ धो रहे थे तो उसका जो पानी का छींटा है वो दीवार पे जा रहा था। तो समझ में आया इससे कि दीवार ख़राब हो जाएगी। तो फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि यहाँ पे भी एक टाइल्स लगा देते हैं। पहले मैंने सोचा कुछ ऐसा आता हो स्टिकर वगैरह जिसको लगाने से मतलब परमानेंट इलाज हो जाएगा, पानी का छींटा नहीं पड़ेगा। पर वो पानी नीचे ही आएगा, तो इसलिए फिर डिसाइड किया कि एक टाइल्स ही लगा देते हैं। तो वाइट टाइल्स हमने फिर से ऑर्डर किया। और यहाँ पे क्योंकि हॉल में पूरा वाइट है तो यहाँ भी वाइट ही लगाना पड़ेगा। जब ये घर बना रहे थे तब सोचा था कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं कराएंगे घर बनने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप रहने लगते हैं तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत काम कराना ही पड़ता है। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ है। इतना सारा काम पड़ा है और ये फाइनली इसका हो गया है। ये जो बेसिन था यहाँ पे तो लगा तो लिए थे पहले, पर बाद में समझ में आया कि पानी का छींटा पड़ रहा है तो दीवार ख़राब होगा, इसलिए फिर यहाँ भी टाइल्स लगाया। और ये देखो यहाँ पे पोपट हो गया है, ये ना क्रैक आ गया है। तो पहले तो सोचे चेंज कर देते हैं क्योंकि एक और टाइल्स था, पर इसको भी ले आए हैं किसी और मकसद से। तो इसलिए सोचे कि अभी इसी को लगाते हैं क्योंकि इसके पीछे ना छिप जाएगा, तो इसलिए बोले कि इसी को लगाएंगे। और उधर किचन में खाना बन रहा है और आज चारों चूल्हा चालू करना पड़ गया था, चावल दाल सब्जी और दूध भी साथ में गर्म हो रहा था। चलो, तो दूध वाले भी भैया आ गए, दूध ले लेते हैं। और आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो दूध उबल रहा है बोली और उसके बाद भी दूध लेने जा रही हूँ। तो वो रात का दूध था, बचा हुआ था, इसलिए उसको उबाल के मैं रख दूँगी ताकि ठंडा होने के बाद दही जमा लूँ। और ये देखो कैसे पूरा जगह पानी पानी हुआ है। जो बारिश का मौसम जो चल रहा है ना साइक्लोन की वजह से, इससे बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। मतलब बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। कारपेंटर भी आके ना ये बैठे हुए हैं क्योंकि बारिश में वो वार्निश कर नहीं सकते हैं। वो धूप निकलने का इंतज़ार किए कुछ देर, उसके बाद फिर चले गए थे। और यहाँ पे मैं साफ़ सफाई भी कर रही हूँ क्योंकि जो बेड हमारे जो पहले से पेंट हो गए थे ना, तो उनको आज यहाँ पे सेट करेंगे। और सच बताऊँ तो मैं यहाँ जब से आई हूँ जब से क्या, आने से पहले से ही काम ही कर रही हूँ और यहाँ भी जब से आई हूँ तब से काम ही कर रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको अपने हाथों से ही करनी पड़ती है। जैसे ना तो आपका हेल्प उसमें बाहर वाला कोई कर सकता है, ना ही आपके घर वाले। क्योंकि कहते हैं ना, जो हाउसवाइफ होती है ना वो अपने अकॉर्डिंग ही अपने घर का सब कुछ करना चाहती हैं। तो कोई मुझे बोल भी रहा था ना, लाओ मैं हेल्प कर दूँ, तो मैं बोलती थी कि आप कहाँ कर पाओगे, रहने दो, मैं देख लेती हूँ मुझे कहाँ कहाँ क्या करना है साफ़ सफाई। एक एक रूम झाड़ते जा रही हूँ, कचरा होते जा रहा है। फिलहाल अभी यहाँ पे एक बेड सेट हो रहा। आए 23 नवंबर को आए थे और आज कितना तारीख है, आज हो गया 7 तारीख ना, 7 दिसंबर, तीसरे गुरुवार को बेड लगना शुरू हुआ है। तो ये वार्निश हो गया था जब मौसम खुला था ना, तभी वार्निश हो गया था। और सिर्फ बेड हुए थे, सोफ़ा का काम रोकना पड़ गया क्योंकि जो मौसम है ना साइक्लोन की वजह से 3 दिन से कंटिन्यू बारिश ही चल रहा है यहाँ पे। तो जब धूप नहीं रहता है ना तो लकड़ी के सामान में ना पॉलिश करवाते हैं तो जो इसमें शाइनिंग आ गई है ना, इसमें जब कराए थे तो धूप था तो बढ़िया शाइनिंग आ गया है। और फिर मौसम ख़राब हो गया, अगर सोफ़ा करवाते तो उसमें शाइनिंग नहीं आता क्योंकि कंटिन्यू बारिश चल रहा और पॉलिश के लिए धूप चाहिए। और ये ड्रेसिंग को भी मुझे सुधरवाना है, इसलिए मैं इसको सेट भी नहीं कर रही हूँ। और सामान देखो घर का क्या हालत है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है सेट करने का। रोज़ कुछ नया काम तोड़ फोड़ चलते रह रहा है, तो मैं बस इसी में परेशान रह रही हूँ। तोड़ फोड़ करके तो चले जाते हैं, पर अब रहना है तो सफाई भी करना है। तो फिलहाल अभी फर्स्ट रूम में ये बेड डाल दे रहे हैं। ये बेड गेस्ट लोग के लिए रहेगा क्योंकि ये उतना बड़ा नहीं है। और ये रूम को अभी मैं साफ़ की हूँ, बच्चों वाला रूम। और यहाँ पे घड़ी भी लग गया है।
दिखाऊंगी आप लोग को फुर्सत से, पहले होम टूर कराऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस रूम को पूरा साफ़ की हूँ। अभी एक होल हुआ है वहाँ पे एसी के लिए, वो उस जगह पे। तो ये रूम को अभी मैं झाड़ ली हूँ, अभी पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर इसमें भी एक बेड सेट करवा देंगे। तो चलिए पहले पोछा लगा लेते हैं। और सारे गद्दे हॉल में आ गए। खटर पटर चल रहा है क्योंकि वहाँ भी चल रहा है एसी का होल। दिखाती हूँ आप लोग को। ये वाली बेडरूम हो, फिलहाल बाथरूम से हो रहा है अभी। और खाने में दाल चावल बन गया, अभी सब्जी बनाना है मुझे बस। खाने का काम ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले पोछा लगाऊंगी उसके बाद खाना बनाऊंगी। कपड़े भी मैं डाल दी हूँ वॉशिंग मशीन में। गुरुवार है लेकिन फिर भी खंगालना तो पड़ता है कपड़ों को ना, तो मैं मशीन में ही खंगाल दे रही हूँ। दूध में जब से यहाँ पे आई थी ना, तो दूध रख के और थोड़ी देर भी इधर उधर होती हूँ तो पूरा दूध उफन जा रहा था। तो मुझे एक चूल्हा नहीं धोना पड़ रहा था चारों चूल्हे धोने पड़ जा रहे थे, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी में छींटा पड़ जा रहा था, किसी में दूध बह के चला जा रहा था। तो इसलिए मैं आज से डिसाइड की कि मैं दूध को सामने खड़े होकर के ही उबालूंगी, ताकि दूध गिरे ना, क्योंकि मेरा काम बढ़ जाता है ना। देखो ये भी रूम गंदा है और अब इसकी भी सफाई करूँगी। और इस रूम का तो बाथरूम भी गंदा हो गया है, क्योंकि इसका ना बाथरूम से ही होल जाएगा बाहर के लिए। इतना ज़्यादा गंदा हो गया है पूरा, बार बार सफाई कर रही हूँ बार बार गंदा हो रहा है। और ये जगह भी इसका बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। फिलहाल झाड़ू पोछा सब आ गया है और अब मैं लगूंगी सफाई में। शाम के 6:30 हो गए हैं और पूरा दिन झाड़ू पोछा साफ सफाई करते। आज गुरुवार था, मैं आज झाड़ू नहीं करती हूँ, पोछा नहीं करती हूँ, लेकिन आज सारे नियम टूट गए क्योंकि इतना ज़्यादा आज तोड़ फोड़ हुआ। पूरा एसी का होल और एडजस्ट के लिए 1-2 जगह होल किए, फिर पलंग भी ऊपर से नीचे गया और इस तरह से मैंने बहुत सारे काम थे आज। तो इतनी गंदगी मची हुई थी कि मुझे झाड़ू करना पड़ा और रूम में पोछा भी लगाना पड़ा, क्योंकि पोछा नहीं लगाती तो फिर बेड पड़ जाता, तो फिर अच्छे से पोछा नहीं लगता। तो चलिए फिलहाल अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या काम हुआ है और अभी सामान कहाँ कहाँ पे सेट हुआ है। तो ये यहाँ पोर्च से मैं स्टार्ट करती हूँ इस तरह से। और यहाँ पे ना ये जो ब्लैक वाले सोफ़े हैं ये मेरे पापा दिए थे और ये बाकी जो है वो हस्बैंड के हैं। तो मैंने हस्बैंड जी बनवाए थे अपने जॉब टाइम में, जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब शिफ्ट हुए थे बाहर। तो बहुत सारा अभी इसमें काम पेंडिंग है, इसलिए इसको अभी ऊपर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी यहीं पे कर दी हूँ और थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ दिख रहा था पोर्च। तो चलिए अभी आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या काम की हूँ आज पूरे दिन में। ब्लॉगिंग बिल्कुल भूल गई थी, सिर्फ काम कर रही थी। घर तो मेरा बहुत पहले ही सेट हो जाता, क्योंकि मैं मतलब मुझे प्रैक्टिस है इस चीज़ की, क्योंकि हस्बैंड जी का ना हमेशा साल भर 2 साल या 3 साल मिनिमम, मतलब मैक्सिमम कहना चाहिए 3 साल में ट्रांसफ़र हो ही जाता था। और अगर ट्रांसफ़र नहीं भी हो रहा है तो हमारा घर मतलब शिफ्ट हो जाता था। मैंने जब शुरू में हम जाते थे ना तो रेंट वाले घर में रहते थे, बाद में फिर रेलवे क्वार्टर में चले जाते थे। तो मुझे ना काफ़ी एक्सपीरियंस था सामान को पैक करना और सामान को ओपन करना। तो मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सामान तो सारे ले आई हूँ, लेकिन उनको शिफ्ट बस मैं इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ काम दिख रहा है, तो लग रहा है पहले वो काम ख़त्म हो जाए उसके बाद घर को सेट करें। तो खैर धीरे धीरे हो ही जाता है, मुझे इस बात का टेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही हूँ, बट हाँ धीरे धीरे कर रही हूँ। और ये यहाँ पे पोर्च का भी काम आज फाइनली हो गया है। तो इससे क्या हुआ ना, यहाँ पे अब हम लोग पानी खोलेंगे ना हाथ वाथ धोने के लिए या पैर धोने के लिए, तो पूरा पोर्च से पानी बाहर तक नहीं जाएगा, नहीं तो पूरा पानी ना वहाँ से पूरा मेन गेट में गीला सा हो जा रहा था। तो अच्छा नहीं लगता है ना, सुबह एक टाइम का गीला होना समझ में आता है, दिन भर गीला होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर उसको भी थोड़ा सा कट करा के और उसको भी सुधरवा लिए हैं। तो ये इस तरह से आज पूरा मैं धुलाई की
और धुलाई तो भगवान जी भी कर ही रहे हैं बारिश कर करके, लेकिन मैं फिर भी मतलब ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक बल्कि पुराना शॉल था मैं उसको भी रख दी, क्योंकि डोरमेट ना सब फेल हो जा रहे हैं, इतना ज़्यादा गीला गीला रह रहा है तो डोरमेट से पूरा पानी मतलब नहीं हो रहा है, तो पूरे पैर के दाग पड़ रहे हैं। इसलिए मैं 2-3 जगह ना ऐसे मोटे मोटे कपड़े रख दी हूँ ताकि घर सूखा रहे। तो यहाँ पे मेरा तोरण हट गया है, क्योंकि ये डोर लगने के बाद तो मुझे ना यहाँ पे अब आने में उतना अच्छा नहीं लगता, नहीं तो पहले यहाँ पे एंटर करते ना मुझे तोरण दिखता था तो अच्छा लगता था। देखती हूँ कुछ तो कुछ जुगाड़ ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे गणेश जी ना आज सामान जैसे बेड वगैरह ऊपर आए तो टकरा रहा था, तो उस दीवार से हटा दिए थे, तो वही मैं ढूंढ रही थी, तो बेटा ला के दिया कि पापा जी रखवा दिए थे, तो उसको बोली अभी लगा दो, क्योंकि अब तो हो गया है शिफ्टिंग। और ये पहले बेडरूम में इस तरह से सिंगल बेड था उसको सेट कर दिए हैं, और ये देखिए सामान पूरा भरा पड़ा है। बस वही है, मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे सब सेट करूँगी। और हॉल में ना सोफ़ा नीचे है, तो कभी कोई आया तो कहाँ बैठाएंगे करके, तो मैं यहाँ पे इस तरह से 2 गद्दे थे उनको लगा के और शिफ्ट कर दी हूँ, और बहुत ही खूबसूरत सा लुक आया है। अब मेरे मन में ना ऐसा आ रहा है कि मतलब नीचे ही बैठने का जुगाड़ करवा दूँ। तो हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कि एक जो नीचे लग के गद्दे लग के बनते हैं ना सोफ़ा, वही वाला बनवा देते हैं। मैं बोली हाँ, लेकिन मैं फिर सोची नहीं, अभी कुछ दिन तो बजट अपने अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा। मगर फिर भी ना बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक रनर रख दी थी, ये मेरा बेड रनर है, लेकिन मैं यहाँ ला के रख दी थी। और सेंटर टेबल भी पॉलिश हो गया था, तो इसको भी ऊपर मंगवा ली थी मैं। और ये रहा, ये रूम भी साफ़ हो गया है बिल्कुल, हम लोग का जो मास्टर बेडरूम था। पर इसका बेड अभी मतलब इसके साइज़ के अकॉर्डिंग हमें बेड बनवाना पड़ेगा। और ये देखिए, ये घड़ी ना बहुत ही खूबसूरत थी। इस घड़ी को ना फिर मैं उठा के दूसरे रूम में रखने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरा वो वाला महाराजा बेड है ना, जो बच्चों के रूम में मैंने शिफ्ट किया है, उसके साथ मतलब ये काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको फिर बाद में ना यहाँ पे लगा दूँगी। बच्चे बोल भी रहे थे मम्मी कृष्ण राधा जी हम लोग के रूम में लगा दीजिए करके। तो बस ये इस तरह से सारे रूम हो गए। और ये जो मेरी बबली मतलब मेरी फ्रेंड है, वो दी थी, तो इस घड़ी को मैंने अभी बच्चों के रूम में लगा रखा है। देखते हैं कहाँ सेट करती हूँ। तो बस आज इतना ही हुआ। और सब्ज़ी मैं दिन में ही बना दी थी, आज फिर से पहले जैसे करने लगी हूँ, जैसे जब साइड पे आया करती थी दिन में ही खाना बना देती थी, बस रात में जाके रोटी बनाना होता था। और ये देखो एग्जास्ट का कैसे होल हुआ है, यहाँ पे एग्जास्ट लगेगा। और इतना ज़्यादा यहाँ से कचरा निकला है ना कि मैं क्या बताऊँ। खैर, तो बस रोटी बनाना रहेगा। और फिलहाल अभी बच्चों को बोलूँगी दिया बाती कर देंगे, क्योंकि 5:15 तक किए नहीं थे लोग, और अभी 6 बज गए हैं। 6 से 7 के बीच में कोशिश करती हूँ कि पूजा ना करूँ शाम की, पॉसिबल होता है तो, बाकी नहीं है तो फिर तो कर ही लेते हैं। इसलिए अभी भी मंदिर में पर्दा लगा हुआ है। तो ब्लॉग में अगर आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और एक खास बात, चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सी घड़ी मैं किस रूम में रखूँ। अभी तो किसी में भी कोई भी घड़ी लगा दिए हैं। एक और घड़ी आपको दिखाती हूँ जिसको मैं हॉल में लगाई हूँ। तो 3 घड़ी हम लोग लगाए हैं, और तीनों में से बताइएगा कहाँ पे कौन सा लगा के रखें। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ब्लॉग करते हैं एंड, फिर मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।